ये है इजराइल से सटा हुआ देश लेबनान, जिसमें गाजा के बाद में इजराइल का नेक्स्ट टारगेट है। लेबनान में वहां की सरकार का कोई भी रोल नहीं है, मतलब नाम मात्र की सरकार है, क्योंकि वहां का पूरा कंट्रोल आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और दूसरे आतंकवादी संगठन देखते हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि वह एक मुस्लिम कट्टरपंथी देश है, लेकिन अभी इजराइल वहां पर ऑपरेशन कर रहा है, जिससे घबराकर लेबनान ने भारत से मदद मांगी है। लेकिन क्या भारत अपने दोस्त इजराइल से इसकी चर्चा भी करेगा? क्योंकि लेबनान को पता है कि इजराइल नहीं रुका तो पूरे लेबनान को खंडहर बना देगा और सारे मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि आप किसी के घर मदद मांगने जाओ, लेकिन जिससे मदद मांग रहे हो वो 12 बोरी का लठ उठाकर मारे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही आज की तारीख में लेबनान को लग रहा है, क्योंकि लेबनान ने भारत के दोस्त इजराइल के खिलाफ भारत से कल मदद मांगी थी। उनके जो एम्बेसडर है, राजदूत है भारत में, उन्होंने कहा था कि भारत को मदद करनी चाहिए हमारी, और हिजबुल्लाह पर जो अटैक हो रहे हैं उन्हें रुकवाना चाहिए। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री से भारत बातचीत कर सकता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के साथ बढ़िया बातचीत है और इसके अलावा अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है। तो ऐसे में भारत अमेरिका मिलकर कुछ कर सकते हैं हमारी मदद करने के लिए। चाणक्य की एक कहावत है कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो हमेशा दोस्ती की कसम खाते हैं और पीठ पीछे आपको खंजर घोंप दे। लेबनान भी यही तरीका अपना रहा है। आप पूरी पहले कहानी समझिए। लेबनान की स्टेटमेंट जैसे ये आई, उसके 24 घंटे बाद ही भारत ने 12 बोरी का लठ उठाकर सीधा दे मारा लेबनान पर। और कैसा लठ मारा है? दरअसल भारत ने लेबनान में स्थित एक आतंकी संगठन जो कि बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम करता है, ये इतना बड़ा है, दरअसल कहा जाता है कि इसकी अनऑफिशियल मेंबर्स की संख्या 1 मिलियन तक है, यानी 10 लाख पूरे वर्ल्ड वाइड। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, और यह बहुत सारे देशों में बैन है। आप जानकर माथा पकड़ लेंगे कि पाकिस्तान ने भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, तो वो भी कई दशकों पहले। पाकिस्तान का मानना है कि यह संगठन बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइजेशन करता है, यानी कट्टरवाद फैलाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने बैन कर रखा है वह किस लेवल का आतंक फैलाता होगा। और यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया और तमाम जितने भी मुस्लिम देश है, इंक्लूडिंग टर्की, सबने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी यह खुलेआम लेबनान के अंदर अपना एक विशालकाय हेडक्वार्टर बनाकर वहां से ऑपरेट कर रहा था, और भारत ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भारत सरकार ने इस संगठन, जिसका नाम है हिजब उल तहरीर, को आतंकी संगठन घोषित किया है और बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है। भारत सरकार ने दरअसल गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि यह संगठन तेजी से भारत में मौजूद युवाओं को, खास करके जो मुस्लिम युवा है जो केरल में मुस्लिम बहुराज्य में रहते हैं, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। और इनका प्लान है कि ग्लोबली एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना, जिसमें भारत भी शामिल हो। और यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन यह संगठन ऑपरेट कर रहा था, पूरा इनका नेटवर्क है, इसलिए अब इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इसके बाद जो भी भारत के व्यक्ति से संबंधित होंगे उन पर आतंकी धाराओं के तहत कार्रवाई करी जाएगी। और दोस्तों, कल सुबह ही न्यूज आई थी कि एनआईए ने ऐसे 10 लोगों को लिस्टेड किया है जिनके तार इस संगठन से जुड़े हैं। अब दोस्तों, दुनिया भर में बात हो रही है कि भारत ने जिस टाइमिंग के साथ ये एक्शन लिया है, क्या यह कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पिछले 10-15 साल से ही पाकिस्तान, चीन, यूरोप, इसके अलावा रूस, सबने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, और भारत चाहता तो कभी भी कर सकता था। लेकिन जैसे ही लेबनान ने परसों यह कहा कि भारत को उसकी मदद करनी चाहिए, भारत ने यह कार्यवाही कर दी तुरंत। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं लेबनान को हमने संदेश दे दिया है कि हम किसकी तरफ है और हमारा सपोर्ट कहां पर है। और इसे देखकर इजराइल खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यह शुरुआत है। इसके बाद भारत जो हिजबुल्लाह और हमास, जिन्हें भारत ने आज भी आतंकी संगठन नहीं माना है, उन्हें भी आतंकी संगठन घोषित कर देगा। और मेरे हिसाब से अब कर भी देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों संगठन ने विशालकाय हमले कर दिए इजराइल पर, इजराइल के आम नागरिकों को मार रहे हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से
समय आ गया है कि भारत इन्हें आतंकी संगठन घोषित करे। हालांकि आपके हिसाब से क्या भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए या फिर दूर बैठकर हमें सिर्फ तमाशा देखते रहना चाहिए इन देशों के आपसी भिड़ंत का? और दोस्तों हम जानते भी है कि ये सारे जितने भी आतंकवादी संगठन है इस्लामिस्ट कट्टरपंथी होते हैं और कल को ये देश पाकिस्तान और इनके साथ मिल भी जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।